हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनवरी नाइट जो कि क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर 1 है का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन आंसर करते हैं तो एग्ज़ाम में आपका ना क्वेश्चन आंसर छूटेगा और ना ही गलत होगा। जनवरी नाइट का मतलब होता है पूस की रात। जनवरी की जो रात होती है काफ़ी सर्दी होती है, काफ़ी ठंडी होती है। हु वाज हल्कू, व्हाट वाज हिज पोजीशन इन द सोसाइटी। हल्कू कौन था और समाज में उसका स्थान क्या था। हल्कू वाज ए टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर का मतलब होता है किराएदार कृषक, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे से किराए पर ज़मीन लेता है और उस पर खेती करता है, और किराया आमतौर पर वो जो फसल उगाता है उससे देता है, या अगर उस फील्ड पर अगर वो पशु को पालता है तो उससे देता है। ही वॉज एन एक्सप्लॉयटेड पर्सन इन द सोसाइटी। समाज में वह एक शोषित व्यक्ति था, उसका शोषण हो रहा था। वो हमेशा डेब्ट ट्रैप यानी कर्ज के घेरे से घिरा रहता था, कर्ज में डूबा रहता था, लेकिन फिर भी वह बहुत ही खुशी से अपना जीवन जीता था और सारे अपनी समस्याओं को बहुत ही निर्भीकतापूर्वक डील करता था और कभी भी वह जीवन से हार नहीं माना। आगे है, What kind of a woman was मुन्नी। मुन्नी किस प्रकार की महिला थी। तो मुन्नी वॉज ए सेल्फ रिस्पेक्टेड एंड रीजनेबल वुमेन। मुन्नी को अपना अभिमान था, अपनी इज्जत थी, अपनी वो स्वाभिमानी औरत थी और तर्कपूर्ण महिला थी। वो बहुत ही मददगार थी और अपने हस्बैंड को बहुत सारी समस्याओं में सजेस्ट करती थी, उसे सुझाव देती थी, एडवाइस देती थी। Who was जबड़ा, was he faithful and obedient to his master। जबड़ा कौन था, क्या वह वफादार और आज्ञाकारी अपने मास्टर के लिए था। तो जबड़ा एक वफादार और आज्ञाकारी कुत्ता था जो कि हल्कू का था। He in fact tried his best to obey and work according to his master। वह अपने मास्टर के अनुसार ही काम करता था और उसकी आज्ञा का हमेशा पालन करता था, और ऐसा करने के लिए वो अपना बेस्ट देता था। सपोज यू आर मुन्नी, लैंडलॉर्ड कम्स टू योर हाउस एंड आस्क्स यू टू पे द रेंट, व्हाट विल यू डू देन। कल्पना कीजिए कि आप ही मुन्नी है और वह ज़मींदार आपके घर आता है और कहता है कि तुम्हारा जो बचा किराया है उसे दो। आप उस वक्त क्या करेंगे। तो आंसर हो जाएगा कि अगर हमारे पास उस वक्त पैसे होंगे तो हम उसका रेंट तुरंत पे कर देंगे, और अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम पर थोड़ी दया कीजिए और कुछ समय और दीजिए, और जैसे ही हमारी फसल की कटाई होगी हम आपको पे कर देंगे। हैव यू एवर हर्ड स्टोरीज विच डील विद द लाइफ ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी एंड व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम देम। क्या आपने ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जो कि जानवरों और पक्षियों के जीवन से जुड़ी हो। आपको ऐसी कहानियाँ कौन सुनाता है और आप उन कहानियों के उन पक्षी और एनिमल्स के जीवन से क्या सीखते हैं। तो हाँ, हमने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जो कि एनिमल्स और बर्ड्स के जीवन से डील करती हैं। हमने ऐसी कहानियाँ अपने बड़ों से या फिर दूसरे बूढ़े बुजुर्गों से सुनी है, अपने समाज के या फिर शिक्षकों के। उन सारी स्टोरियों ने, उन सारी कहानियों ने हमें यही सुझाव दिया है कि जानवर और पक्षी भी आदमी के अच्छे साथी होते हैं, अच्छे साथी साबित हो सकते हैं। Why did मुन्नी अल्टीमेटली पेड द मनी टू द लैंडलॉर्ड सेव टू बाय ब्लैंकेट। मुन्नी और हल्कू ने कुछ पैसे बचाए थे कंबल खरीदने के लिए जिससे कि पूस की रात कट जाए, लेकिन अचानक लैंडलॉर्ड आ जाता है और मुन्नी तुरंत अचानक वो पैसे निकाल कर लैंडलॉर्ड को दे देती है। मुन्नी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि मुन्नी एक बहुत ही तर्कपूर्ण महिला है। सबसे पहले जब उसे हल्कू यह बात बताता है कि लैंडलॉर्ड आया है पैसे मांगने के लिए, रेंट पे करने के लिए, बहुत ही रिएक्टिव हो जाती है, रिएक्ट करने लगती है कि नहीं अभी कैसे देंगे, अभी तो पैसे भी नहीं है, कम्बल खरीदने हैं। लेकिन फिर जब हल्कू उसको समझाता है कि अगर पैसे नहीं दोगी तो हमें गाली खाना पड़ेगा, ये सुनकर क्योंकि हल्कू की बात में तर्क था, रीज़न था, कारण था, तो वह चुपचाप वो पैसे निकालती है और लैंडलॉर्ड को पे कर देती है।
Halku did not go to the field when he knew that animals were devouring the crops. Devouring का मतलब होता है नष्ट करना। हल्कू जो है जान रहा था कि क्रॉप्स को बड़े बड़े पशु नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हल्कू फिर भी नहीं जा रहा था खेतों में उसे भगाने के लिए। अगर आप उस वक्त होते तो आप उस वक्त क्या करते? तो आंसर हो जाएगा उस कंडीशन के हिसाब से हम वो काम करते। अगर देखते कि कंडीशन जाने लायक है तो जाते, अगर नहीं तो अननोटिस्ड ये रह जाता। अगर जो उस वक्त की सिचुएशन होती उसी के हिसाब से ये डील करते। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी? होम डू यू लाइक मोस्ट? गिव रीजन फॉर योर चॉइस। इस कहानी में कितने चरित्र के बारे में बताया गया है? आपको उनमें से कौन सा सबसे पसंद है और आप इसके लिए तर्क दीजिए। तो इस कहानी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं जनवरी नाइट में। एक हल्कू है जो कि फार्मर है, मुन्नी उसकी पत्नी है, लैंडलॉर्ड है जिसे कि इसको पे करता है, और जबड़ा है जो कि हल्कू का कुत्ता है। आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ मुन्नी द मोस्ट। मुन्नी का कैरेक्टर हमको सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लेडी है। वो अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ही अनुभवी है। वो हमेशा हल्कू का ख्याल भी रखती है जो कि उसका पति है, और बहुत ही चेंजेबल है। एक समय जब वो बहुत रिएक्ट कर रही थी पैसे देने में, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि ये गाली देगा वह तुरंत बदल जाती है और पैसे दे देती है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ने वाली महिला है। गिव द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी जनवरी नाइट। इस स्टोरी का मेन आइडिया क्या है? तो जनवरी नाइट जो है ज़मींदारी सिस्टम में जो ये किराए की प्रथा है उसी के रॉन्ग सिस्टम के बारे में, गलत सिस्टम के बारे में डील करती है। इसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो पूरी तरह से पिस जाते हैं। उनका केवल और केवल शोषण ही होता है। डिस्पाइट हार्ड लेबर, यानी बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी हल्कू इतना पैसा नहीं कमा पाता था जिससे कि वो अपना परिवार चला सके और अपने परिवार के साधनों को पूरा कर सके। सो ही कुड नॉट गार्ड हिज क्रॉप। चूँकि उस वक्त भी क्योंकि अपने क्रॉप को वो क्यों नहीं बचा पाया था? क्योंकि उसमें ब्लैंकेट का अभाव था, कंबल का अभाव था, और वो जो पूस की रात थी वो बहुत ही ठंडी थी उसके फील्ड में। इसी के बारे में ये स्टोरी बताती है कि इसमें गरीब को जो है सिर्फ और सिर्फ पिसना पड़ता है, उनका सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है। आगे है कि वाई डिड हल्कू नीड ए ब्लैंकेट? हल्कू को एक कंबल की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि हल्कू जो है एक बहुत ही गरीब किसान था। हल्कू एक बहुत ही गरीब किसान था। वह फार्मिंग भी एक किराए की खेती पर ही करता था। उस पैसे से वो किराए पर खेती कर रहा था जिस पैसे से कि वो तो पहले तो वो बहुत गरीब था, दूसरा था कि रेंट पर दूसरे से ज़मीन लेकर वह किराए पर खेती कर रहा था। कुछ पैसे उसने और उसकी पत्नी ने मेहनत मजदूरी करके बचाए थे ताकि वो एक कंबल खरीद सके, और चूँकि उसे खेत की रखवाली करनी थी जनवरी नाइट में, इसलिए उसको कंबल की काफ़ी ज़रूरत थी। हैव यू एवर हियर्ड स्टोरीज विच डील विद द लाइफ ऑफ एनिमल्स और बर्ड? ये पीछे भी क्वेश्चन था कि हाँ, हमने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं अपने टीचर से, एल्डर से, ओल्ड पेरेंट्स से। यहाँ पे है कि ग्रैंड मदर ऐसी कहानियाँ सुनाती है, और आप उससे क्या सबक सीखते हैं? तो ये सबक सीखते हैं कि बी काइंड टू एवरी लिविंग क्रिएचर, यानी जितने भी ऐसे क्रिएचर हैं जिनमें कि जीवन है उन सब के प्रति आप दयालु बने रहें। वाई डिड मुन्नी सजेस्टेड हल्कू टू गिव अप टेनेंट फार्मिंग? अब मुन्नी हल्कू को ये सलाह दे रही है कि तुम जो ये टेनेंट फार्मिंग करते हो, किराए पर जो खेती करते हो, उसको छोड़ दो। वो ऐसा क्यों कहती है कि ये जो काम था वह भीतर ही भीतर हल्कू को और बाहर ही बाहर हल्कू को मारने का काम कर रहा था। जो भी वो हार्वेस्टेड करता था वह तो एरियर यानी बकाया पे करने में चला जाता था। तो यही समय था उस खेती को, उस सिस्टम को छोड़ देने का। स्केच द कैरेक्टर ऑफ हल्कू।
हल्कू का कैरेक्टर कैसा था, हल्कू कैसे चरित्र का व्यक्ति था। मेन आइडिया इस स्टोरी की है कि बहुत ही कड़ी मेहनत के बावजूद भी हल्कू अपने कर्ज को चुकता करने में फेल हो रहा था, और ऐसा करने में वो तो ब्लैंकेट भी नहीं खरीद पाया जिससे कि उसकी जनवरी की जो ठंडी ठंडी रातें होती हैं वो कट जाए। गस्ट ऑफ विंड यानी वो जो ठंडापन जो कि विंड के झोंके से आ रहा था, वह हल्कू को इजाज़त नहीं दे रहा था कि वह फील्ड जाए और वहाँ पे जो नील गाय जो कि फसल को खा रही थी उसको रोक सके, जो उसके हार्वेस्ट को चल रही थी और उसके फील्ड को, उसके क्रॉप को पूरी तरीके से नष्ट कर रही थी। हल्कू हमेशा डेप्ट में यानी कर्ज में डूबा रहता था। उसने मेहनत मजदूरी करके 3 रुपये बचाए थे ताकि कम्बल खरीद सके, लेकिन वो पैसा भी उसको लैंडलॉर्ड को ही देना पड़ा। वह बहुत ही अपने पेट डॉग जबरा से बड़ा ही प्यार करता था, जो कि उसका कांस्टेंट कंपेनियन था। यहाँ पे हो जाएगा कंपेनियन, COMPANION, यानी जो उसका साथी था और उसका साथ नहीं छोड़ता था। हाउ वेयर हल्कू क्रॉप डिस्ट्रॉयड, हल्कू की जो फसलें थी वो कैसे नष्ट हो गई। जब हल्कू खुद को वार्म कर रहा था ऑर्किड में, यहाँ पे जगह वार्मिंग, WARMING। ऑर्किड का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्री, यानी भूमि का वह भाग जहाँ पे कि फलों के गाछ लगाए जाते हैं। वहाँ पे हल्कू गरम गरम पत्तों से खुद को गर्म कर रहा था। उसी वक्त कुछ जंगली जानवर उसके फील्ड में घुस गए उसके क्रॉप को खाने के लिए। उसी वक्त जबड़ा वहाँ फील्ड पर चला गया, लेकिन कुत्ता बेचारा अकेला कर भी क्या पाता था, और हल्कू को बहुत ठंड लग रही थी तो हल्कू गया नहीं और थोड़ी देर के बाद सो गया, क्योंकि उसे थोड़ी थोड़ी सुस्ती और गर्मी महसूस हुई थी। तो ऐसे में उसका जितना भी फसल था सारा नष्ट हो गया। वाई वॉज मुन्नी एंग्री विथ हल्कू, लेकिन मुन्नी जो है हल्कू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। क्यों हो गई थी? क्योंकि हल्कू ने जो 3 रुपये कम्बल खरीदने के लिए बचाए थे, इन दोनों ने मिलकर वो लैंडलॉर्ड को दे दिए, जो कि इन दोनों ने बहुत ही ग्रेट एफर्ट यानी GREAT बड़े विशाल प्रयास के बाद इन्होंने ये 3 रुपये बचाए थे। What effect did the cold of January night have on हल्कू, पूस की रात की जो ठंड थी वह हल्कू को कैसे प्रभावित की थी। तो यह इतना ठंडा था कि हल्कू को लगा कि उसका जितना भी खून है वो जम गया है, फ्रोज़न हो गया है, और उसके ब्लड में बर्फ़ जो है उसके रग रग में, उसकी नसों में एक तरह से खून जो है जम गया है। जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे जगह TRIED, जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो ठंड उसे परेशान कर रही थी और उसके हार्ट बीट को फास्टर बना रही थी। FASTER उसे तेज़ और कर रही थी। हल्कू कांप रहा था और सोने में वह असमर्थ था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी। What did हल्कू डू टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम शिवरिंग कोल्ड इन January नाइट, शिवरिंग का मतलब होता है थरथर, जब कांपना। जब हल्कू थरथर कांप रहा था पूस की रात में, तो हल्कू ने खुद को बचाने के लिए क्या किया, तो हल्कू ने कुछ लीफ को, LEAFS यहाँ पे होगा, कुछ लीव्स को जलाया ताकि आग उत्पन्न हो सके और वह कोल्ड से कुछ बच सके। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।